नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता द्विवेदी फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे सबसे बात करने जा रही हूँ वो है विश्वास और अंधविश्वास। देखिए, कई बार मैंने ऐसा देखा है और आप सबने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। कई हम लोग सोसाइटी में सभी टॉपिक्स पे बातें भी करते हैं, बट और जब वो बातें करते हैं तो जिस तरह से हम सोचते हैं सब लोग करते हैं और उसी को हम अपने अंदर में ले लेते हैं और उसी की तरह हम बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो विश्वास, मेरा जो यही कहना है कि हमें विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं। अब देखिए, जो नेगेटिव पीपल होते हैं दोस्तों, उनके होता है ना, वो हर चीज़ में कमी निकालते हैं। जैसे जिनका हमेशा बस कुछ करना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है और देखना है कि हमारे किस्मत हमें साथ नहीं दे रहा है, हमें भाग्य साथ नहीं दे रहा है। हमारे साथ जब मैं ये टास्क करने निकला तो मेरे साथ में ऐसा हो गया, इसलिए मेरे साथ में अपशगुन हो गया। तो मैं अपने जो भी मेरा टास्क था उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, या ऐसा कर लेंगे, ऐसा हमारे साथ में हो गया। या ये मेरे लिए कई बार होता है ना कि मेरे घर में ये जो है इंसान मेरे लिए बहुत अपशगुनी है। मतलब ऐसी फालतू की बातें हम लोग अपने दिमाग में लेते रहते हैं और उसी उसी डायरेक्शन में हम लोग अपना काम करते जाते हैं। हमें कोई भी कहता है ना कि हमें किसी भी, चाहे ईश्वर हो, चाहे ईश्वर के नाम पे कोई माता पिता के नाम पे कुछ पे विश्वास करना है, हमें अंधविश्वास नहीं करना है। और वो अंधविश्वास क्या करता है, हम इंसान के अंदर वो एक भय, मैंने कहते हैं ना, भय को, डर को बना देता है। और डर से हम उस कोई भी टास्क के लिए हम काम करते हैं। हमारा कोई मन नहीं है लेकिन हमारे अंदर कहते हैं ना, भय आ गया है, डर आ गया है और हम उसके पीछे भागते रहेंगे, काम करते रहेंगे और उस चीज़ में कई बार गलत भी हो जाता है। और फिर भी आफ्टर ऑल क्या होता है, हमें कोई सक्सेस नहीं मिलती है और फिर लगता है कि हाँ, हमारी किस्मत ही ऐसी थी और फिर हम अपने भाग्य, किस्मत और उन सबको ऐसा दोष देते हैं। और इस तरह के पीपल फिर क्या होता है कि एक्सक्यूज़ लेते हैं कि हमें कोई चीज़ का समय नहीं मिला, हमारा सराउंड सही नहीं था, हमें मौका नहीं मिला, हमें ईश्वर ने साथ नहीं दिया। मतलब ईश्वर के नाम पे तो, मतलब ऐसी कोई मूवीज़ भी आई है, आपने भी देखी होगी कि हम भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे कितना ज़्यादा अंधविश्वास करते हैं। कहते हैं ना कि या बच्चियों के नाम पे कहते हैं कि बेटी हो गई है तो कुछ अपशगुन हो गया है। ऐसा इंसान हमारे सामने से निकल गया तो ये बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए हमारा काम अच्छा नहीं हुआ। मतलब हम अपने में तो कोई कमी देखेंगे नहीं कि हमारे एफर्ट्स में क्या कमी रही है, या क्या चीज़, मतलब कहते हैं ना, दूसरों में बस कमी ढूँढने का हमारा एक नज़रिया बन जाएगा। और बस, और हम अपने नेगेटिव जो एक सराउंड हमारा क्रिएट करते जाएँगे, सोसाइटी में वही नेगेटिविटी फैलती जाएगी। बिल्ली ने रास्ता काट लिया, या मतलब कहते हैं ना, ठीक है, कई लोग इस पे नहीं भी मानते हैं, ये बात है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग ईश्वर के नाम पे और मतलब कोई अगर पढ़ाई भी करनी है, कोई सब्जेक्ट भी चूज़ करना है तो हम किसी तिलकधारी बाबा जी के पास जाएँगे कि इनको कौन-सा सब्जेक्ट दिलाएँ। मतलब इतना अंधविश्वास हम करते हैं। और ईश्वर के नाम पे मैंने ये भी चीज़ें देखी है, जैसे नो डाउट, देखिए मैं भी एक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक साइंस और फैक्ट्स पे होता है, लॉजिक्स पे होता है, ना कि किसी अंधविश्वास पे। कोई बाबा जी आ गए, आपको कह दिया, अच्छा आपके काम नहीं हो रहा है, आप ये 18,000 जप करिए, आप ऐसा करिए, आपसे भगवान शनि भगवान नाराज़ है। अरे! बकवास है ये सब। कोई भगवान, कोई ईश्वर कभी किसी से कोई नाराज़ नहीं होता है। ना ही आज की प्रैक्टिकल लाइफ़ में ये पॉसिबल है कि हम ऐसा हम अपना काम-धाम छोड़ के और 18,000 25,000 जप करने बैठ जाएँ। ठीक है, हम ईश्वर का नाम अपनी आस्था से लेते हैं, लेकिन आस्था और अंधविश्वास और फिर भय, ये सब अलग-अलग है। किसी भी चीज़ में फ़ेथ होना चाहिए। ईश्वर है, हवा है, हम फ़ील करते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम पे हम अंधविश्वास नहीं करते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ईश्वर आपके साथ ऐसा कर देगा, या आपको अपने आप को तकलीफ़ देनी है। अरे! ईश्वर को और तकलीफ़ होती है जब इंसान खुद को तकलीफ़ देता है। उन्होंने इतना इतना सुंदर एक पृथ्वी को बनाया है, अर्थ को बनाया है, उस पे इतने सारे क्रिएचर्स बनाए हैं, तो वो इसीलिए कि वो हैप्पीली यहाँ पे रहे, ना कि अपने आप को कष्ट देके और अपने आप को, मतलब कहते हैं ना, आप उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, आप अपने आप शरीर को तकलीफ़ दे रहे हैं, आप मार रहे हैं, आप कच्चे नंगे पैर चल रहे हैं, मतलब आप सब अपने आप को तकलीफ़ की, इससे भगवान ज़्यादा खुश होगा।
लेकिन ये नहीं कि आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं, उनके लिए थोड़ी देर अपना समय दे दें, हम किसी गरीब को कुछ खाना दे दें, वो चीज़ें नहीं, हम अपने आप को तकलीफ़ देंगे और हमें लगता है कि ईश्वर उससे ज़्यादा खुश होगा। अब मुझे बताइए ईश्वर ऐसे कैसे खुश होगा? आपके पेरेंट्स आपसे खुश नहीं हैं, आपकी किसी लेकिन खुद को तकलीफ़ देके और आप ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि ईश्वर हमसे खुश होगा। कई ऐसे कॉल्स आते हैं कि हमारे घर में बेटी हो गई है, तो बेटी हमारे लिए बहुत अपशगुन बन के आई है। कोई इंसान हमारे पड़ोस में है, उसका चेहरा देख लेते हैं तो हमारा दिन खराब जाता है। मतलब ज़बरदस्ती की कहते हैं ना ज़बरदस्ती की इमेजिनेशन हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और ऐसी बातों पे हम विश्वास करने लग जाते हैं और वो अंधविश्वास का रूप ले जाता है। इंसान बीमार होगा तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो कहीं जादू-टोने हो रहे होंगे ना, वो उनके पास जाएगा कि ज़रूर वहाँ मतलब हमें सॉल्यूशन डॉक्टर से पास नहीं मिलेगा। हमें हमारे किसी ने कुछ कर दिया मतलब सब सब फालतू बातों पे जाके और फिर वो ऐसे जो बाबा जी होते हैं जो खुद का तो कभी भला कर नहीं सके और अगर उनकी लाइफ में आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है, अपने आप को सेटल कभी कर नहीं सके और दूसरों को इस अंधविश्वास, इस भय, आस्था के नाम पे वो लूटते रहेंगे उनको और हम जैसी मूर्ख जो जनसंख्या है, मूर्ख लोग हैं, वो उन पे विश्वास करती चली जाएगी और उनके अकॉर्डिंगली काम करते जाएँगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं भी एक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, लेकिन मैं कभी-कभी किसी को ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ऐसा जप करो, आप भगवान के नाम पे आप कुछ मत करो। ठीक है, ये हमें एक डायरेक्शन देता है। कोई अगर ज्योतिषी है, मैं ये नहीं कहती वो गलत होंगे, कोई किसी को कुछ नॉलेज है शास्त्रों का या कोई ज्ञान है, तो ये गलत लेकिन उसके नाम पे कोई अंधविश्वास क्रिएट कर दे, उस पे हमें विश्वास नहीं करना है। आप ये देखेंगे कि आस्था के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, लड़कियों के नाम पे, किसी इंसान के नाम पे, हम सिर्फ़ अपने दिमाग में एक ऐसा बनाते रहते हैं। एक पिक्चर बना देते हैं कि ये सब गलत है। हमारी किस्मत में अगर कुछ हमें चीज़ नहीं मिल रही है, तो हम नाम दे देंगे कि हमारी किस्मत में ऐसा नहीं है, भाग्य में ऐसा नहीं है। फिर आप कहीं न कहीं भागेंगे और उसमें बस इंसान डूबता चला जाएगा। दोस्तों आज का जो टाइम है मैं आपसे मेरा मेन कंसर्न यही है कि जो समय चल रहा है उसमें आप अपने दिमाग दिमाग को इतना पॉजिटिव बनाइए कि कुछ भी शगुन अपशगुन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि हम इस टाइम को अवॉइड करें, आगे बढ़ें या हमें थोड़ा रुकना चाहिए। वो एक कहते हैं ना एक आत्मा की आवाज़ होती है, कभी हमें लग जाता है किसी ने रोक दिया तो ठीक है वो इट इज़ गुड, लेकिन उसमें और अब ऐसा हो जाएगा, अब हमें ऐसा करना पड़ेगा, अरे! हमारे साथ में ऐसा हो गया, हमें अब जलते उस पे चलना पड़ेगा, हमें लौट-लौट के मंदिर जाना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे मतलब कि हम इंसान मतलब बनाया है भगवान ने बनाया है, दिमाग दिया है सोचने के लिए, करने के लिए मतलब हाथ-पैर दिए हैं, तो हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेते जाएँगे। यूँ नहीं कुछ क्रिएटिव करें, कुछ अच्छा करें, अगर कुछ हो भी जाता है, कुछ हमारे साथ में लग रहा है, हमारी नज़र में कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो वो कुछ अच्छे के लिए होगा। क्यों ना हम उसको थोड़ा अच्छा सोच लें कि ठीक है, ऐसा होता है, स्ट्रगल सबके साथ में है, तो क्यों हम ऐसे अंधविश्वास में पड़े और कहते हैं ना कि भगवान के नाम पे ऐसा कर दो, व्रत करो, उपवास करो, पाठ करो, पूजा करो, वैसा करो। आप ऐसा नहीं करोगे तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएँगे। कोई इंसान का मेरे पास कॉल आता है कि वो अमृता दी मेरे को मैं इतने टाइम से इतना व्रत कर रहा था, आज मेरा व्रत टूट गया, अब भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। मतलब कितना सिली क्वेश्चन है ये। कि अगर ठीक है इंसान है, गलतियाँ होगी हमसे, कुछ मिस होगा, तो इसका ये थोड़ी ना हम सीधा ईश्वर तक पहुँच जाएँगे। भई हमारी कहाँ अप्रोच है कि हम वहाँ तक पहुँच के कि ईश्वर हमसे नाराज़ हो जाएगा। या कुछ भी गलत हो रहा है हमारे साथ में, हमारे भाग्य में ऐसा है, किस्मत में ऐसा है, सब सब बकवास है। सबकी किस्मत बहुत अच्छी है, सबका भाग्य बहुत अच्छा है, बस थोड़ा-सा मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में यही बात कही है, थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करिए। थोड़ा सोचने को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी सोच को अपनी मतलब पॉज़िटिव डायरेक्शन में ले जाइए कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर अगर मैं किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रही हूँ तो क्या रीज़न है? ये थोड़ी ना कि मेरी किस्मत में वो चीज़ नहीं है इसलिए मैं फ़ेल हो रही हूँ या हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हमारे एफ़र्ट्स में कुछ कमी हो सकती है। हाँ, बहुत रेयर, वेरी रेयर जेन्युइनली कभी किसी को 1% ऐसा होता है कि किसी को मौका ऐसा कई बार सराउंड उनकी सिचुएशन, उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन होती है ऐसी जो उनको कहते हैं ना परमिट नहीं करती है, उनको सपोर्ट नहीं करती, तो वो बहुत जेन्युइन होता है। लेकिन ऐसे में भी इंसान कहते हैं ना मिनिमम में भी इंसान अपने टास्क को अचीव कर सकता है। सबका अपना-अपना डेस्टिनी होता है, अपना-अपना टास्क होता है, अपना-अपना इंटरेस्ट होता है, अपना फ़ील्ड होता है, हम उसी पे जाते हैं। अब किसी एक चीज़ में हम पर
हम नेगेटिव सोचते हैं ना, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम खुश नहीं रह पा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, फिर चले गए हम किसी बाबा जी के पास में, बाबा जी आप बताइए, आप मुझे बताइए बाबा जी को कब समय मिला कि उन्होंने बैठ के सारे पुराने हमारे वेद और शास्त्र पढ़े हैं। बहुत रेयर होते हैं, मैं सबके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो भी लोग इस आस्था डर वो कहते हैं ना, आस्था के नाम पे, विश्वास के नाम पे जो अंधविश्वास क्रिएट करते हैं, मैं ऐसे बाबा जी से दूर रहने के लिए आप सबसे निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोगों से, आप नेगेटिव पीपल से आप दूर रहिए, जो आपको ईश्वर के नाम पे आपके अंदर एक डर को क्रिएट करें कि भगवान आपके साथ ऐसा कर देगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर आपके साथ ऐसा कर देगा, या आप ऐसा काम नहीं करोगे, आप इस जगह जाके कुछ नहीं करेंगे, कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो ईश्वर आपसे नाराज़ हो जाएगा, आपके भाग्य में ऐसा हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आप ऊपर निकलिए, आगे सोचिए कि कभी ईश्वर कभी किसी का गलत नहीं करता है, उस पे विश्वास करिए, लेकिन उसके नाम पे अपने अंदर भय, मतलब कहते हैं ना, भय लेकर, डर लेकर उस पे विश्वास ऐसा मत करिए कि हमें भय है इसलिए हम मंदिर जाते हैं। हम मंदिर नहीं जाएँगे इसलिए भगवान हमसे नाराज़ हो जाएँगे, ऐसा नहीं करना है। नहीं माने मत जाओ। आपके आस-पास के लोग अगर आपसे खुश हैं, आप अगर मुस्कुरा रहे हैं लाइफ में, आपके साथ बैठने से, आपके दोस्त आपके साथ में खुश है, मीन्स ईश्वर आपसे सबसे ज़्यादा खुश है। ना कि कोई व्रत करने से, पूजा-पाठ, हवन, पुण्य, कोई तप, ये सब ठीक है, ये हमारा एक जस्ट एक फ़ेथ होता है, लेकिन डर के नाम पे हम इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। आप अपने फैमिली के साथ में अगर एक हेल्दी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मीन्स ईश्वर आपसे खुश है। आपके पेरेंट्स आपसे खुश है, सैटिस्फाइड है, मीन्स ईश्वर आपसे खुश है। तो उसके नाम पे अगर अब किसी बच्चे का जन्म हो गया है और हम कह रहे हैं कि बच्चे हमारे लिए नेगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा इन सोच से हमें आगे निकलना है, इवन सोसाइटी में भी। और ऐसा कोई अगर नेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं, जो इस तरह की नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में फैलाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करनी है, आवाज़ उठानी है, ना कि किसी को डर से, भय से उनके अंदर अंधविश्वास को पैदा करना है। कहीं कुछ इस तरह से बाबा जी, जादू, टोना, ये जो कहते हैं ना ऐसे, मैंने सुना है भाव और ये सब और सब नेगेटिव है। और हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है कि हम चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही चीज़ हमें नज़र आएगी। जैसा हम अंदर अंदर कहते हैं ना, इनपुट्स करेंगे वही आउटपुट हमें दिखेगा। ये एक दिमाग, हमारा जो ब्रेन है ना, ऐसी एक फैक्ट्री है। तो इनपुट्स इतने अच्छे एलिमेंट्स डालिए कि हमें हमारा सराउंड सारा पॉजिटिव नज़र आए। तो दोस्तों, मेरा आज जो इस मैं इसी बात पे, आपका मेन फोकस जो मेरा है कि विश्वास करिए, ईश्वर पे विश्वास करिए, उसके नाम पे अंधविश्वास मत करिए। और कहीं कुछ अगर नेगेटिव हो रहा है तो प्लीज़, मैंने पहले भी कहा है कि कहीं पर भी कुछ अगर आप नेगेटिव देखते हैं तो उसके प्रति आवाज़ उठाइए। आवाज़ नहीं तो अपने सराउंड को, अपनी सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि वो इन चीज़ों में जाकर नहीं फंसे। और अपने सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंड को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए, अपनी फैमिली को पॉजिटिव बनाइए। इन चीज़ों से आगे निकलिए कि कुछ भी शगुन, भाग्य, अभाग्य, किस्मत, खराब किस्मत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सुंदर सी लाइफ है। अच्छा सोचे, अच्छा खाए, अच्छा रहे, और अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। और अंदर से अंधविश्वास का डर जो होता है ना, भय कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हमारे साथ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है नेगेटिव। जो भी कुछ है वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप माइंड आपका कैसा सोच रहा है, कैसा चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाएं, अच्छा सुने, अच्छा करें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छा पढ़ें, जिससे आपके माइंड में किसी भी तरह का नेगेटिव कहते हैं ना, कचरा इकट्ठा ना हो भी जाए तो अच्छा सुन के और अपने दिमाग को पॉजिटिव बना के आप उसको फिर से बाहर निकालें। और पढ़ाई के नाम पे और बच्चियों के नाम पे, किसी इंसान के नाम पे कुछ भी नेगेटिव ना सोचें कि ये सब हमारे नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। ये सब कुछ सुख, कहते हैं ना, हैप्पीनेस, सैडनेस और अच्छा बुरा, ये सिर्फ हमारे माइंड पे, कि हमें ऐसा नहीं मिला तो ऐसे हम दुखी है। सब कुछ आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आपका माइंड कैसे आपको, क्योंकि माइंड ही आपको रूल करता है।
तो आपके दिमाग में है हम खुश नहीं हैं, हम दुखी हैं, हम ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए, आप स्ट्रांग रहिए, अच्छा सुनिए, अच्छे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करिए। कहीं कुछ नेगेटिव हो रहा है उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करिए। आवाज़ उठा सकते हैं तो आवाज़ उठाइए, लेकिन कोई भी तरह के नेगेटिव एलिमेंट्स को अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में न आने दें, जिससे हमारा सराउंड नेगेटिव बने। और हमें इन चीज़ों से आगे जाना है। हम तो आज की ऐसी जनरेशन है कि हम फैक्ट्स और लॉजिक पे बिलीव करती है, प्रैक्टिकल पे, प्रूफ पे, तो उस पे हमें चलना है, अच्छा सोचना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हम नेक्स्ट वीक फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। और इवन आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि कुछ हम नया और मैं किसी चीज़ पे डिस्कस करूं, तो प्लीज़ 9982274424 पे मुझे आप व्हाट्सएप ज़रूर करिए। तो हो सकता है मैं भी कोशिश करूँगी कि कुछ हम नया कर सकें। प्लीज़ आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाइए, खुद बहुत पॉजिटिव रहिए। लाइफ बहुत अच्छी है। विश्वास पे विश्वास करें, अंधविश्वास पे विश्वास बिल्कुल ना करें। उसे हमें बाहर निकालना है। थैंक यू। जय जगन्नाथ।